नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर अपने YouTube चैनल स्टडी विद MR में। मैं लेक्चरर राजवीर शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2025 की, या आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो भर्ती चल रही है 2025 की, कि उसमें जो गवर्नमेंट ने पद बढ़ाने की अनुशंसा की है, उन पदों का डिवाइडेशन किस प्रकार है। तो आज जो मेन अपने इसमें चर्चा के जो टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे कि फिलहाल जो पिछली भर्ती चल रही है 2025 की, उसमें पदों का विभाजन किस प्रकार का है, और जो सरकार ने अभी जो घोषणा की है कि लगभग 4037 पद बढ़ेंगे, वो किस सब्जेक्ट में कितने पद बढ़ेंगे। तो जो आज हमारा चर्चा का जो मेन बिंदु रहेगा वो रहेगा कि एक तो कुल पद कितने हैं इस भर्ती में, 2025 की जो भर्ती चल रही है इसमें कुल पद कितने हैं। तो कुल पद जहां तक की बात है वो है, इसमें कुल पद है 6500। दूसरे नंबर पर जो आता है कि संभावित पद बढ़ोतरी कितने की है, तो पद बढ़ोतरी की जब बात आती है, पद बढ़ोतरी है इसमें 4037 पद इसमें बढ़ने की संभावना है। और नेक्स्ट 3 नंबर पर आता है इसका कि विषयवार पद विभाजन कितना है, अर्थात सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट में कितने पद बढ़ने की संभावना है। तो ये हम करेंगे कि इसमें पद विभाजन किस प्रकार का रहेगा। नेक्स्ट जो बात आती है वो चौथा बिंदु आता है इसमें कि इसमें कट ऑफ कितनी रह सकती है। यह भी सभी बच्चों के बार बार हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर इसमें कट ऑफ कितनी संभावित हो सकती है, पद विभाजन में किस किस सब्जेक्ट के कितने कितने पद आएंगे। और पांचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बिंदु है वो वह है कि फॉरम रीओपन होंगे या नहीं होंगे। तो यह भी हम इस पर भी हम इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो इसी उसमें पहले तो हम ये देखते हैं कि जो भर्ती 2025 में जो चल रही है उस भर्ती में किस किस सब्जेक्ट के कितने कितने पद हैं। और जो अब संभावित जो चल रही है कि जैसे ये 6500 आपके पद हैं, 6500 तो ये हो गए। और जो दूसरे जो चल रहे हैं कि 4037 जो पद हैं ये हैं। तो अब 6500 का किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, और फिर 4037 में किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज आएगा, तो इसको हम देखेंगे। इसके जो कुल परसेंटेज है उसके अनुसार इसको हम डिवाइड करेंगे। तो इसमें जब हम देखते हैं कि ये भर्ती आपकी है, भर्ती 2025 चल रही है, इसमें जब हम देखेंगे कि जो मैथ के जो टोटल पद हैं वह हैं 1385 पद हैं। अब 1385 जो पद हैं यह लगभग 21% है। ठीक है। नेक्स्ट है कि जो साइंस के जो पद हैं, साइंस के कितने पद हैं, साइंस के पद हैं लगभग क्या 1355 है। और 1355 जो पद है वह भी लगभग 21% ही है। नेक्स्ट है आपके इंग्लिश जो है, इंग्लिश के जो पद हैं वह 1305 पद हैं, और 1305 जो पद हैं वह आपके 20% हैं। नेक्स्ट है आपके कि हिंदी के जो पद हैं, हिंदी के पद हैं वह 1052 पद हैं। तो वो 6500 पदों के, ये जो 6500 पदों का है हमारा डिवाइडेशन की जो अब भर्ती चल रही है उसका जब हम वेटेज देखेंगे तो 1052 पद हैं, यह लगभग इस 6500 के लगभग 16% है। और नेक्स्ट में जब हम देखेंगे कि संस्कृत के पद कितने हैं, तो संस्कृत के पदों की जब बात आती है तो संस्कृत के पद हैं आपके 940, और 940 वह है आपके लगभग 15%। और उसके बाद है आपके जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट वह है एसएसटी के, और एसएसटी के जो कुल पद हैं वह हैं आपके 401, कि जो इसमें भर्ती में है वह इसका केवल 6% वेटेज ही है। और नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि जो उर्दू के हैं, उर्दू के जो पद हैं वह आपके हैं 48, जो लगभग 1% के करीब हैं, अर्थात 1% से भी ये कम ही बैठते हैं। और नेक्स्ट है जैसे आपका है ये है पंजाबी, तो पंजाबी के जो पद हैं वह हैं आपके 11, तो यह भी लगभग 1% से कम ही बैठते हैं। अब जब बात यह आती है कि जो सरकार ने अभी जो घोषणा की है कि उसमें
जब हम डिवाइडेशन देखते हैं तो उसमें कितना बैठेगा कि लगभग 4037 पदों की सरकार ने घोषणा की है कि ये जो भर्ती चल रही है इस भर्ती में 4037 पदों की ये वृद्धि की जाएगी। तो इसका जब हम डिवाइडेशन देखते हैं तो किस सब्जेक्ट में कितने पद बढ़ने की संभावना है, सबसे ज्यादा जो क्वारी आ रही है वो इसी विषय पर आ रही है कि सर किस सब्जेक्ट में कितने पद बढ़ेंगे और कितनी कट ऑफ जाएगी। तो जब हम मैथ का देखते हैं कि मैथ में जो 1385 पोस्ट हैं और 21% लगभग सीटें हैं 6500 की, तो 4037 में जब हम इसका वेटेज देखेंगे तो लगभग इसकी 800 पद बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। और मैथ की जो टोटल पोस्ट है वो लगभग होने की संभावना है कि 2185 पोस्टें इसकी हो सकती है। नेक्स्ट है जैसे जब साइंस की देखते हैं 1355 है, यह भी लगभग 21% है। तो इसमें भी जो हमारा आंकड़ा लगभग संभावित का बैठता है वह भी इतना ही बैठता है और इसकी पोस्टें जो हो जाएंगी 2100 आपकी 55 पोस्टें हो जाएंगी। और जो इंग्लिश में है कि 1305 पोस्टें वह इसका 20% है। लेकिन जब हम 4037 पोस्टों में इसका डिवाइडेशन करेंगे तो लगभग ये 800 पोस्टें इसमें भी बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। और जो इसमें टोटल पोस्टें हो जाएंगी वो हो जाएगी आपकी 2105 पोस्टें। नेक्स्ट है हिंदी की जो पोस्टें वो 1052 है और 1052 16% है। और 4037 का जब हम 16% निकालते हैं तो वो लगभग 600 सीटें हैं वह इसमें बढ़ती हैं। तो लगभग ये आपकी 1652 सीटें इसमें होने की पूरी पूरी संभावना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि संस्कृत की 940 सीटें जो 6500 का 15% है। और 4037 में जब इसकी संभावित बढ़ोतरी की जब हम बात करते हैं तो यह है आपकी 565 सीटों की बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। और ये सीटें लगभग हो जाएंगी आपकी 1505 सीटें। नेक्स्ट है एसएसटी में 401 सीटें और जो संभावित बढ़ोतरी है वह इसकी लगभग 246 पोस्टों की है। और इसकी जो टोटल पोस्टें हो जाएंगी वो हो जाएंगी 647। और नेक्स्ट है यह आपकी उर्दू है तो उर्दू में लगभग 20 पोस्टें बढ़ सकती हैं और टोटल पोस्टें लगभग हो जाएंगी आपकी 68। और नेक्स्ट है पंजाबी है, पंजाबी में लगभग आपकी 11 ही सीटें बढ़ सकती हैं तो लगभग आपकी 22 सीटें हो जाएंगी। तो यह जो आंकड़ा है 4037 सीटों का, अर्थात यदि इसमें 4037 सीटें यदि बढ़ती हैं तो लगभग हर सब्जेक्ट में इतनी इतनी सीटें हो सकती हैं। अब जो इसके बाद जो बात आती है कि सर इसकी वो कट ऑफ कितनी रहेगी, तो कट ऑफ के लिए हम ये बता देते हैं सभी बच्चों को कि कट ऑफ की जहाँ तक बात आती है कि जैसे पहला जो पेपर होता है जो जीके का होता है तो सभी का 200 अंक का होता है। तो सभी का जो मेन क्वालिफाई होता है वह होता है कि सभी के लिए इसमें जो 80 अंक हैं। तो इतनी जब पोस्टें होती हैं तो उसमें आप मैथ लगा लो, साइंस लगा लो, किसी भी सब्जेक्ट्स में लगा लो कि जो बच्चा क्वालिफाई मार्क को पार कर जाता है लगभग उसी का सिलेक्शन पक्का है। और जो नेक्स्ट जो दूसरा जो पेपर है अपना वो सब्जेक्ट का होता है जिसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और वो 300 अंकों के होते हैं। तो 300 अंकों की जहां तक बात है तो उसमें हम ये मान सकते हैं कि जिस बच्चे के 100 क्वेश्चन सही हैं, अर्थात 100 क्वेश्चन का मतलब ये है कि जिस बच्चे के 200 अंक आ रहे हैं या 200 से 5-7 नंबर कम लगा लो या ज्यादा लगा लो, अर्थात जहां भी पहले पेपर में आप क्वालिफाई मान सकते हो और दूसरे पेपर में 90 और 100 के बीच में जिस बच्चे के क्वेश्चन सही बैठते हैं वह बच्चा इसमें सिलेक्शन अपना श्योर माने। और अगली जो बात आती है कि रीओपन फोरम फोरम रीओपन के बारे में ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव ये है कि फोरम रीओपन अब नहीं होंगे क्योंकि आरपीएससी ने 12 से और 18 जुलाई तक जो इसकी डेट जो फिक्स कर रखी है परीक्षा की वह निश्चित रूप से, क्योंकि पिछले जब हम 2-3 साल से आरपीएससी का जो कैलेंडर देखते हैं, शेड्यूल देखते हैं, तो उसमें यह किसी भी परीक्षा की डेट नहीं बढ़ाई जा रही है। तो सभी बच्चों को मेरा यह व्यक्तिगत सुझाव है कि जो बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी में जुट जाएं। आपके लिए गोल्डन चांस है क्योंकि लगभग मैथ साइंस
और इंग्लिश में तो 2000 से ऊपर की पोस्टें हैं, और हिंदी में भी आपकी 1652 पोस्टें हैं। तो लगभग इतनी जब पोस्टें हो जाती है, 10,000 के करीब पोस्टें टोटल हो रही हैं, 10,600 पोस्टों के करीब लगभग जब हो रही है, तो सभी बच्चे जो इसमें मेहनत कर रहे हैं वो और मेहनत करें। और फॉर्म रीओपन मेरे शायद आईडिया से मुश्किल होंगे, क्योंकि बहुत कम समय बच गया है। तो आगे एग्जाम डेट की बात आ सकती है। क्या एग्जाम डेट बढ़ेगी? बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। तो सभी बच्चे श्योर हो जाएं, और इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।